अगर आप एक मिडिल क्लास मोहल्ले में रहते हैं तो जब सुबह उठकर बाहर जाते हैं तो आपको क्या दिखता है? गड्ढों से भरी सड़कें, कूड़े का ढेर और धूल भरी हवा और ट्रैफिक का शोर। लेकिन हमारी सरकार तो कहती है देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, फिर भी ये सब क्यों? आज हम बात करेंगे उस भारत की जिसे न्यूज चैनलों पर कभी नहीं दिखाया जाता। भारत में करोड़ों लोग इन्हीं गड्ढे वाली सड़कों से गुजरते हैं और कई लोगों का एक्सीडेंट भी होता है, या कई लोग इन गड्ढों के कारण अपने काम पे जाने के लिए लेट हो जाते हैं। फिर भी सरकार इन्हें सही नहीं कराती। लेकिन पोस्टर ऐसे लगते हैं जैसे भारत बहुत स्वच्छ देश हो, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। इसके आने से ऐसा लग रहा था कि भारत अब बहुत स्वच्छ हो जाएगा, लेकिन उसके 10 साल बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और मोहल्ले के गंदे नाले अभी भी ऐसे ही सड़ रहे हैं। जब हमारे मोहल्ले और सड़कों की ऐसी हालत है तो ट्रेनों की कैसी हालत है? भारतीय रेल को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है, पर अगर सफर गंदगी और बदबू से भरा हो तो ये लाइफलाइन नहीं, लोगों की मजबूरी बन जाती है। हमारे देश में वंदे भारत ट्रेन को 100 की स्पीड पर चला के सुपरफास्ट ट्रेन मानते हैं, और वहीं चाइना जैसे देशों में ट्रेनों की मिनिमम स्पीड 300 से 350 की है। और अगर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ लोगों के पास डिग्री है लेकिन दिमाग नहीं, क्योंकि यहाँ एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। लेकिन भारत में सरकारी नौकरी बिल्कुल ना के बराबर है, जिसके कारण भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। और अगर इंडिया के टैक्स की बात करें तो इंडिया में टैक्स इतना ज़्यादा है कि अगर तुम गाड़ी चलाओगे तो टैक्स लगेगा, खाना खाओगे तो टैक्स लगेगा, पानी पियोगे तो टैक्स लगेगा, हर बात पे टैक्स लगता है। लेकिन इतने टैक्स के बदले में हमें क्या मिला? ये गंदी नालियाँ और ये गड्ढे वाली सड़कें और ये कचड़े वाली नदियाँ। और तो और अब हमारा देश डिजिटल इंडिया कम और डिजिटल फ्रॉड ज़्यादा लगने लगा है, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड। और ये फ्रॉड एप्लीकेशंस जैसे कलर ट्रेडिंग, क्रीम11 और भी बहुत सारे ऐप हैं जिन्हें इंडिया में बैन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये सरकार को भारी मात्रा में टैक्स देते हैं और सरकार का फायदा होता है। जब दुबई, सिंगापुर और जापान जैसे देशों की बात आती है तो हमारा देश बहुत पीछे रह जाता है। लेकिन हमारी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान इतना पीछे है, हम इतने आगे हैं, पाकिस्तान के पास ये नहीं है, हमारे पास ये है। लेकिन सिंगापुर और दुबई जैसे देशों से कभी क्यों कंपेयर नहीं करती? क्या कभी हमारा देश इन देशों जैसा डेवलप हो पाएगा या फिर जुगाड़ू तरीके से चलता रहेगा? अगर हम अपने देश की कोर्ट कचहरी की बात करें तो यहाँ अगर तुम यहाँ कोई केस दायर करोगे तो उसका फैसला तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी। यहाँ डेट पे डेट मिलती है, जिसके कारण लोग अपनी शादी की भी डेट कोर्ट से पूछकर फिक्स करने लगे हैं, कहीं उसी दिन कोर्ट की भी डेट ना पड़ जाए। हमारे देश में समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं देती। आपके नज़र में हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि सभी को भारत की असली सच्चाई पता चले। थैंक यू। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।